एक राजा यज्ञ कर रहा था। जो क्षत्रिय राजा होते थे वो 100 यज्ञ जब कर लेते थे, 100 यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ सबसे कठिन है, जो अश्वमेध यज्ञ जो 100 यज्ञ कर लेते थे उनको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती थी। ये अश्वमेध यज्ञ का फल है। तो यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी, 99 यज्ञ पूरे हो गए थे और एक ब्राह्मण देवता पहुंच गए उनकी यज्ञशाला में। तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, यज्ञशाला में ले जा करके ऊंची आसन पर बैठाया, पाद्य अर्घ आचमन दिया, उनके 4 पांव पखारे, पूजन की, चांदला किया और कहा कि आप अकस्मात ही बिना बताए अचानक ही हमारी यज्ञशाला में आप आए हैं और हमारा ये अंतिम यज्ञ है, तो हमारी इच्छा है कि आप हमसे कुछ मांग लें। आप जो मांगेंगे वो हम देंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि दे नहीं पाओगे। कहा नहीं, दे देंगे, क्योंकि हमारा तो यज्ञ पूरा होते ही हम इंद्र हो जाएंगे, तो यहाँ की संपत्ति का फिर हमें करना क्या, किसी के पास रहे तो आपके पास रह जाएगी। बोलो क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? पूरा राज्य आपको चाहिए तो वो दे दें, आधा राज्य दे दें, सोना चांदी दे दें। हमारे कोषागार में 9 कमरे हैं, 9 कमरों में 9 रत्न भरे हुए हैं, पूरे पूरे 9 रत्न भरे हैं, एक एक कमरे में एक एक 9 रत्न भरे हुए। जो आपको चाहिए 9 के 9 ले लो आप, हाथी घोड़ा अश्व। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ये सब तो हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो आप दे नहीं पाओगे। राजा ने कहा दे देंगे हम, आप मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपने जो 99 यज्ञ किए हैं उनका फल दे दो। तो राजा मूर्छित हो गया, वहीं यज्ञशाला में धड़ाम से गिर गया। ये तुमने ब्राह्मण क्या मांग लिया? ये तो अंतिम यज्ञ था और इसके बाद हमें इंद्र हो जाना था। जब यज्ञ का फल ही आपको हम दे देंगे तो इंद्र तो होंगे नहीं, तो फिर हमें 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। अब यहाँ समझना क्या है, विवेक क्या है, यहाँ धर्म ज्ञान क्या है? धर्म ज्ञान यहाँ यह है कि राजा ने अगर धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया होता, पुराणों को पढ़ा होता, तो दान के संबंध में ये कहा गया है, आदेश है कि जो वस्तु दी जाती है वो दुगनी होकर के वापस आती है ना? पढ़ा सुना है ना आप लोगों ने? 1000 गुनी लाख गुनी कहते हैं, हम दुगनी ले रहे हैं बस, कि दुगनी दुगनी होके वापस आती है। तो अगर राजा को ये ज्ञान होता कि 99 यज्ञ का फल दे देंगे तो 198 यज्ञ का फल प्राप्त होता, तो राजा इस बात को नहीं जानता था। धर्म ही कर रहा था, अच्छा ही कर रहा था, सबसे अच्छा कर रहा था, लेकिन इन सब बातों का भी धर्म ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। तो एक कहानी समझाने के लिए है, अंतिम लाइन समझना है अपने को। अंतिम लाइन समझना है कि कोई भी धार्मिक क्रिया जब हम करते हैं तो उसके संबंध का बोध, अध्यात्म का बोध, उसका विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान हमें जानना है।